वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में जहां सिर्फ 19 दिन बाकी बचे हैं, वहीं पर कल जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेल रही थी, पाकिस्तान को बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 193 रन जो हैं वो फट्टे के ऊपर लगे थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो पहली गेंद डॉट खेलता है पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का लगाता है, लेकिन तीसरी ही गेंद के ऊपर साइम अयूब जो है वो आउट हो जाते हैं और 6 रन के ऊपर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है। उसके बाद अगले ओवर के अंदर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी आउट हो जाते हैं और उस वक्त जो पाकिस्तान के रन थे वो सिर्फ 13 थे। और उस वक्त दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और वो खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है वो यहीं आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर शामिल हैं। सो पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 जो इस वक्त आयरलैंड के खिलाफ खेल रही है, अगर यही प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप खेलेगी तो पाकिस्तान यूएसए से भी जो ग्रुप लीग का मैच है वो हार जाएगी। और फिर कुछ भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान के अंदर जो बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहां तक कहा कि शुक्र मनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसके अंदर युगांडा नहीं है, वरना पाकिस्तान युगांडा से भी हार जाता। लेकिन जब फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद आजम खान ने मैच को फिनिश किया तो हालात भी बदल गए, जज्बात भी बदल गए। 2019 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड के हाथों फैंटी खा रहा था इंग्लिश सरजमीन के ऊपर, तो उस वक्त शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े जनाब बॉलर गुजरे हैं और सबसे फास्टेस्ट बॉलर तो वो थे ही थे। और अगर वो जिस तरह से वसीम अकरम, वकार यूनुस ने मैचेस खेले हैं उस तरह से उतने मैचेस खेल जाते तादाद में तो वो इन दोनों से भी ज्यादा पाकिस्तान के लिए जो कामयाबियां हैं वो समेट सकते थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंग्लिश सरजमीन पर इंग्लिश बैट्समैनों के हाथों फैंटी तो खा रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंग्लिश टीम का सामना करेगा तो पाकिस्तान इंग्लैंड को धो डालेगा। और फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंग्लिश टीम को धो डाला, तारीख के औराक में यह दर्ज है। उससे भी पहले चले जाएं, 2017 में अजहर अली से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में विराट कोहली का कैच छूटता है, वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर मोहम्मद आमिर जो है वो गेंद करवाते हैं और शादाब खान पॉइंट के ऊपर कैच पकड़ लेते हैं। उस वक्त जो कमेंटेटर थे उन्होंने कहा था 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, दिस इज पाकिस्तान। सो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना, इट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। इसकी नेचर जो है वो आप जनाब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप इनको जब जब सिस्टम से रूल आउट करेंगे, आप जब जब इनके हवाले से कहेंगे कि पाकिस्तान इज डन एंड डस्टेड, तो तब तब पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक करता है। और फिर अगर रिसेंट डेज की बात की जाए तो सुनील गावस्कर गालिबन इंडिया के जो ओपनिंग बल्लेबाज थे जिनकी कंट्रोवर्सी विराट कोहली के साथ शुरू हुई स्ट्राइक रेट को लेकर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी कमजोर टीम लेकर आएंगे पाकिस्तान उतना गंदा खेलेगा, और जितनी स्ट्रांग टीम लेकर आएंगे और टीम के हवाले से कहेंगे कि यह टीम किसी सूरत भी पाकिस्तान से मैच नहीं हार सकती, तो पाकिस्तान उस टीम को ऐसे हराएगा कि दुनिया क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं लगेगी कि जनाब आखिर हुआ क्या है, हमारी आत्मा इस बुरे तरीके से पाकिस्तान ने कैसे रोल दी है। सो जनाब अब कल जब मैच का अभी पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई थी, 2 विकेटें गिरने के बाद भारतीय जोकर्स ने क्या कहा, पाकिस्तान तो हार गया है, पाकिस्तान तो डन एंड डस्टेड है। लेकिन फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, दोनों ने पाकिस्तान को जीत के करीब किया। और फिर आजम खान जिन्होंने कल के मैच से पहले अपने पूरे टी20 कैरियर के अंदर सिर्फ 29 रन स्कोर किए थे और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी लेस देन रन अ बॉल का था, लेकिन कल उन्होंने एक ही ओवर के अंदर 4 छक्के लगाए और जो पहला छक्का उन्होंने लगाया था ना, उसी छक्के ने बता दिया था कि आजम खान को क्यों रहील हसन घुमन बैक करता था, आजम खान को क्यों पाकिस्तान की जो क्रिकेट मैनेजमेंट है वो बैक करती थी। क्योंकि आजम खान जैसा जो डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, अगर वो मेरिट के ऊपर 10 से 12 गेंदें खेल जाता है तो वो 10 से 12 गेंदों के अंदर ही जो मैच का नतीजा है ना
वो पाकिस्तान के हक में मोड़ कर रख सकता है। सो इसीलिए अब भारतीय मीडिया जो पहला टी20 और सेकंड टी20 मैच के फर्स्ट इनिंग के एंड होने के बाद खुशियां शामियाने शादियाने बजा रहा था, उन्होंने फिर ऐसा मातम किया कि उनका नामो निशान तक की नजर नहीं आया। और फिर उन्होंने जब पाकिस्तान जीत गया तो उसके बाद अपने जो चेहरे हैं ना वो छुपाने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स जिनको मैं बताते खुद बड़ा लाइक करता हूं, वो मैदान के अंदर आए, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की। विक्रांत गुप्ता साहब ने तो खुलकर बात की, और उसके अलावा जो राहुल रावत साहब हैं, जिनके साथ विक्रांत गुप्ता का अक्सर फड्डा शुरू होता था, जब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान की तारीफ करते थे वो वहां से उनको काउंटर करते थे कि नहीं 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 जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो राहुल रावत भी आजम खान के बारे में बोले। क्या बोले ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इसके अलावा जो जनाब वीडियो मुझे बड़ी पसंद आई, जो एनालिसिस मिश्रा साहब ने किया, शुभंकर मिश्रा साहब ने, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और उन्होंने वही बात हाईलाइट की है जो राहील हसन घुम्मन पहले टी20 मैच हारने के बाद कर रहा था, जो न्यूजीलैंड के बच्चों ने जब पाकिस्तान को सबक पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान के जो हारने की रीजन है ना वो ये है। और अब चूंकि भारतीय मीडिया भी बोला है, सो आपको शायद मेरी बात पर उतना यकीन नहीं था, लेकिन भारतीय मीडिया पे आप चूंकि ज्यादा यकीन करते हैं तो वो भी आज के वीडियो में आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा जोकर्स की टीम किस तरह से भागी है वो भी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखता हूं, और कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैंने आपको सुनानी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए फुरकान भट्टी साहब सीनियर हैं, हमसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, हम उनसे सीखते भी हैं, उनकी वीडियोस को देखते हैं तो उस पे जनाब जो चीजें सीखने वाली हैं वो पिक करते हैं। लेकिन फुरकान भट्टी साहब ने जब पाकिस्तान रात को जीता तो उसके बाद जो व्लॉग किया उसके अंदर उन्होंने दो बातें की। पहली बात यह थी कि 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में सिर्फ 7 से 8 मैच जीता है, और यह पाकिस्तान की सबसे खराब कारकर्दगी है। नंबर 1, 7 से 8 मैचेस 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मोहम्मद रिजवान तो ऑटोमेटिकली आपके पास चॉइस थे तो आप उनको रेस्ट करवाते, और उस्मान खान जो हैं उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए था। तो भट्टी साहब जरा आप ये बताइएगा कि अब वर्ल्ड कप 2024 के शुरू होने में कितने दिन बाकी बचे हैं। अगर आपको नहीं पता ना तो मेरे इस वीडियो का इंट्रो सुन लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 19 दिन और कुछ घंटे बाकी बचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने कितने मैचेस टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले खेलने हैं, सिर्फ कल के मैच को इंक्लूड करके जनाब 6 मैचेस थे। और मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान टीम के अंदर कब से आप लोगों के कहने के ऊपर जो टीम मैनेजमेंट है वो फोर्स हुई, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के वे में नहीं गए, पाकिस्तान अल्टीमेटली उन एक्सपेरिमेंट से जो लॉस है वो बियर कर रहा है। लेकिन आप लोग चूंकि ये चाहते हैं कि फलाना भी काम हो ढिमकाना भी काम हो, तो आपके फलाने ढिमकाने के चक्कर में पाकिस्तान टीम के एल जो हैं वो लग रहे थे। और रही बात उस्मान खान की, तो मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि उस्मान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खेलें, लेकिन उस्मान खान खेलेंगे किस नंबर के ऊपर। अगर तो बाबर आजम ओपनिंग करते तो फिर आपने ये कहना था कि देखिए जी रिजवान बाबर से तगड़ा ओपनर है और बाबर खुद ओपनिंग कर रहा है, जानबूझकर रिजवान को बाहर कर रहा है, और फिर आप जैसे लोगों ने कहना था कि रिजवान और बाबर के दरमियान फड्डा है। अब रिजवान जो बाबर आजम है वो कप्तान बने, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एज एन ओपनर खेला, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेलता हूं। मोहम्मद रिजवान चूंकि एज एन ओपनर ज्यादा कामयाब हैं, उनको ओपनर के तौर पर खिलाते हैं। उसके बाद 1 डाउन पे बाबर आजम आ गए, 2 डाउन पे फखर जमान आ गए, 3 डाउन पे आपके पास आजम खान आ गए, यानी कि नंबर 5 पे नंबर 6 पे आपके पास इफ्तिखार भी हैं, इमाद भी हैं। तो उस्मान खान फिर किस नंबर के ऊपर खेलेंगे, क्योंकि ओरिजिनली तो उनका जो नंबर बनता है वो टॉप 3 के अंदर बनता है। और अगर पाकिस्तान साइम अयूब को बाहर बिठाता है और उस्मान खान नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खेलते हैं और बाबर आजम एज एन ओपनर जाते हैं, तो फिर आप लोगों ने जो नया तमाशा है वो शुरू कर देना है। सो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। आपका किस्मत में यह है कि आपने जो रंडी रोना है ना वो रोना ही रोना है। इसके अलावा आपने बोला टी20 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट में 7 से 8 कामयाबियां हासिल की हैं। तो भाईजान जरा आवाम को यह भी बताइएगा कि 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने मैचेस खेले कितने हैं।
क्योंकि जब आप ये बताएंगे तो फिर 7 से 8 मैचेस में कामयाबियों वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, वो तो जनाब आप अपनी वीडियो के अंदर ही उसका काउंटर जो है वो देकर चले जाएंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे और हम ऑडियंस के सामने रखेंगे। पाकिस्तान ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जो पहली सीरीज खेली थी वो अगेंस्ट अफगानिस्तान थी। 3 मैचेस खेले और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े डड्डू जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आजमानी चाहिए। पाकिस्तान ने बेंच स्ट्रेंथ आजमाई, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यूएई के अंदर लताड़े मार दिए। इशारा गलत होने लगा था, लताड़ के रख दिया। पाकिस्तान 3 T20 मैचेस में से सिर्फ 1 जीता, 2 हार गया। इसके बाद पाकिस्तान अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। वहां पर कहा गया कि जो न्यूजीलैंड की 20 टीम है उसके खिलाफ पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ टीम है वो खेल रही है। लेकिन वही 20 टीम जब वर्ल्ड कप के अंदर गई ना, तो उन्होंने फिर वर्ल्ड कप में तबाही मचाई। और अभी वही 20 टीम के खिलाड़ी जो 2023 में पाकिस्तान के अंदर T20 सीरीज खेल रहे थे, उन्होंने आईपीएल के अंदर जनाब क्या क्या बोली लगी है। डैरल मिचेल कहां पे सीएसके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने करोड़ ले रहे हैं, ये अवाम को बताएं। लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपका जो चूरन है वो तो बिकना बंद हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान ने बरल जनाब वहां पर 5 मैचेस खेले, 1 मैच बारिश की नजर हो गया, 2 मैचेस पाकिस्तान जीता, 2 न्यूजीलैंड जीत गया। इसके बाद पाकिस्तान ने कब T20 मैच खेला? जनवरी 2024 के अंदर पाकिस्तान की नई मैनेजमेंट आई। वो मैनेजमेंट जिसे पाकिस्तान के यही डड्डू जर्नलिस्ट जो साफी हैं ये बैक कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम का कबाड़ा करके रख दिया। 4-1 से पाकिस्तान वो T20 सीरीज हार गया। उसके बाद पाकिस्तान खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल के अंदर, 17 अप्रैल को पहला और 27 अप्रैल को लास्ट T20 मैच खेला गया। 2-2 से सीरीज जो है वो बराबर होगी क्योंकि पहला मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया था। अब पाकिस्तान खेल रहा है आयरलैंड के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने टोटल मैचेस कितने खेले हैं, बारिश वालों को निकाल दो तो 8, 8 और 5 13, 13 और 3 26, 26 और कल वाले मैच को भी इंक्लूड करके आयरलैंड वाले जो 2 हैं इनमें से जनाब 28 भी नहीं बल्कि 18, सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, मेरा भी मैथ थोड़ा सा वीक हो गया था। 4 4 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 में से 7-8 मैच जीते हैं। 4 तो मैच हम सीधा न्यूजीलैंड के अंदर हार गए थे। सो जनाब इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तान की जितना आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा फखर जमान के हवाले से यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम खा गया, मोहम्मद रिजवान खा गए फखर जमान को। तो मैंने पहले भी कहा था कि फखर जमान पाकिस्तान के लिए नंबर 4 के ऊपर इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और फखर जमान के अगर ओवरऑल स्टैट्स को देखा जाए ना, तो इन्होंने 78 मैचेस खेले, 1150 की 1761 इनके खाते में रन हैं, 23.48 इनकी एवरेज है और 132.41 इनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब एज एन ओपनर को और नंबर 4 को कंपेयर किया जाए, जहां पर इन्होंने कल रात को भी बैटिंग की और 78 रन इन्होंने गालिबन स्कोर किए, वहां पर 12 इनिंग्स में नंबर 4 पोजीशन के ऊपर 12 इनिंग्स में 350, 369 रन, 30.75 की एवरेज है, 159.05 का स्ट्राइक रेट है। फखर जमान की जो बेहतरीन स्टैट्स है ना, वो नंबर 4 पोजीशन के ऊपर है, नंबर 1 यानी कि एज एन ओपनर या नंबर 3 पोजीशन के ऊपर नहीं है। अब एज एन ओपनर देख लें तो फखर जमान ने जनाब 36 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 450 स्कोर की, 812 टोटल रन, 22.56 की एवरेज और 136.24 इनका स्ट्राइक रेट है। सो भाईजान फखर जमान जो है वो ठीक है डिस्ट्रक्टिव काइंड का प्लेयर है, लेकिन वो अर्ली ऑन स्ट्रगल करता था। जहां पे स्वीप मूवमेंट मिलती थी वहां पर फखर जमान के जो फुटवर्क था वो नोवेयर होता था और वो अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते थे। अब नंबर 4 पोजीशन के ऊपर जो 2024 के अंदर उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, इनमें 350 उन्होंने स्कोर की, 328 टोटल रन स्कोर किए, 36.44 एवरेज और 154.72 इनका स्ट्राइक रेट है। सो बराए मेहरबानी फखर जमान को नंबर 4 पोजीशन के ऊपर रहने दें और बिला वजह टीम के ऊपर जो तनकीद है वो करना बंद करें। इसके अलावा आपने हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। अब जो 2 मैचेस के अंदर आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को फैंटी लगी है ना, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की जरूरत है हारिस रऊफ। कुछ लोग नाराज हुए कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि हारिस रऊफ को अगर आप डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर देखेंगे ना, तो दुनियाई क्रिकेट के अंदर मार्क माय वर्ड्स, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने लफ्ज जो है ना ये पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, मैं इनको खा जाऊंगा। हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में इस वक्त दुनिया क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर है। और जो 4 मैचेस हारिस रऊफ ने
2024 के अंदर खेले हैं, क्योंकि पीएसएल के अंदर उनको इंजरी होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेले, आयरलैंड के खिलाफ अभी तक 2 मैचेस के अंदर उनको चांस नहीं मिला। दैट मींस कि वो फुली फिट नहीं है। अगर वो फुली फिट होते तो उनको टीम के अंदर जो जगह है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम जो है वो देते। तो भाईजान जो 4 मैचेस इन्होंने खेले उसमें 15.1 ओवर इन्होंने किया, 161 रन इनको लगे, 7 विकेटें हासिल की, 23 एवरेज थी, स्ट्राइक रेट 13 का था, इकॉनमी रेट 10.62 का था। अब 4 मैचेस के अंदर ओवरऑल स्टैट्स को परखा जाए तो इकॉनमी रेट, जो लफ्ज मैं कह रहा था कि हारिस रऊफ से बेहतरीन डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है, तो आप कहेंगे कि भाईजान अपने लफ्ज जो हैं वो खाने शुरू कर दें। लेकिन जब आप डेथ ओवर्स को काउंट करते हैं तो पहला टी20 मैच हारिस रऊफ 18वां ओवर करने के लिए, 2 ओवर उन्होंने पहले फेंक लिए होते, 18वां ओवर करने के लिए आए और उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, और 20वां ओवर किया, 13 रन दिए प्लस 2 वाइड थी, टोटल 15 रन हो गए, प्लस 2 विकेटें वो निकाल करके। उसके बाद सेकंड टी20 में 16th ओवर करने के लिए आए। डेथ ओवर्स कौन कौन से होते हैं? 16वें से लेके 20वें ओवर तक, ये 5 ओवर्स। 16वें ओवर के अंदर आए, 3 रन दिए और 1 लेग बाय इनके ओवर में लगा, टोटल 4 रन। इसके बाद 19वां ओवर किया जिसमें 4 रन दिए और 1 वाइड, टोटल 5 रन दिए 19वें ओवर के अंदर और 3 विकेटें हासिल की। उसके बाद थर्ड टी20 जिसमें इनको 4 ओवर के अंदर 60 रन लगा था, और इसमें पहले ओवर के अंदर इनको 2 रन लगे, दूसरे ओवर के अंदर 28 रन, तीसरे ओवर के अंदर इनको गालिबन लगे थे 23 रन, और उसके बाद जो लास्ट ओवर है उसके अंदर इनको जनाब सिर्फ 7 रन लगे थे, और टोटल उस मैच के अंदर भी इनको 60 रन लगे थे। मैं वो नहीं कह रहा कि इनको रन कम लगे थे, लेकिन लास्ट ओवर जो उन्होंने जनाब 19वां ओवर किया था इसके अंदर सिर्फ 7 रन और 1 विकेट इन्होंने हासिल की थी, और 12वें ओवर तक ये 3 ओवर फेंक चुके थे जिनमें 53 रन इनको लग चुका था। इसके अलावा चौथे टी20 मैच में इन्होंने जनाब 17वां ओवर किया और 15 रन इनको लगे, लेकिन जिन 2 बैट्समैन उन्हें मारे उनमें एक जीडी फिलिप्स है, ग्लेन फिलिप्स, और दूसरे थे डैरल मिचेल। फिलिप्स खेल रहे थे 56 रन के ऊपर, जबकि डैरल मिचेल खेल रहे थे 52 रन के ऊपर, और 1 छक्का लगा और 1 चौका लगा, और उसके बाद सिंगल्स के थ्रू 15 रन जो है वह हारिस रऊफ को लगे। अब लास्ट मैच में भी देखा जाए, जो पाकिस्तान ने आयरलैंड से दूसरा टी20 मैच खेल जीता है, इसमें 5 आखिरी जो ओवर हैं डेथ ओवर्स, इनमें 56 रन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगे हैं। सो इसलिए मैं कह रहा था कि हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, सो जल्दी जल्दी जनाब आते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा था, जरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। हम्म 13 के ऊपर 2 विकेट। हाँ 75। अभी सुनिएगा आजम के बारे में। राहुल रावत हल्की फुल्की बारी नहीं खेलते वो आजम खान, ये राहुल रावत साहब कह रहे हैं 4 छक्के 1 चौके 10 गेंदों के ऊपर 30 रन। ये इस वक्त जनाब बकायदा इंडियन मीडिया के ऊपर कहा गया। इसके बाद जो दूसरी चीज कही गई ना वो ये है, ये इश्क बनकर मिश्रा साहब, ये हकीकत है, हकीकत है बिल्कुल। वन साइडेड मैच था, लेकिन मैंने और जिसने देखा उसको पता है क्या चल रहा था। पाकिस्तान ने 16.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया। लेकिन जब इस मैच को आप डिटेल में देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इस मैच में आयरलैंड ने 193 रन बना दिए, 193। पाकिस्तान मसला वही है, पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो, ये तो सारे कह रहे हैं कि नंबर वन, लेकिन नंबर 1 बॉलर नहीं है। जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम एक्सपोज हुई क्योंकि नसीम शाह नहीं थे, नई गेंद के साथ सीम मूवमेंट हासिल करने वाला पाकिस्तान के पास उस तरह से बॉलर नहीं था। पाकिस्तान ने हसन अली को ट्राई किया, अब वसीम जूनियर को जब आखिरी 4 मैचेस में लेकर आए तो वहां पर पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है वो कदरे बेहतर हुई। और हारिस रऊफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, उनको हम अर्ली ऑन लेकर आते थे, उनको फैंटी लगती थी क्योंकि लाइन एंड लेंथ के ऊपर कंट्रोल नहीं था। अब जनाब यही सूरत हाल है कि हमारे पास जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं वो तो बेताजा हैं, नसीम है, शाहीन है, मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम है, लेकिन डेथ ओवर्स के सिर्फ अब्बास अफरीदी, बाकी तो कोई है नहीं।
तो जनाब ये असल सूरत हाल है, ये इस वक्त चल रहा है। और वो जोकर्स की टीम, सुशांत मेहता साहब ट्वीट उन्होंने की थी, बाबर अंडे के ऊपर आउट हुआ और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया था कि जीत जो है वो आयरलैंड को मिलेगी, लेकिन जब जीत पाकिस्तान को मिला तो वो जनाब चोरी चोरी चोरी, जिस तरह से चोर पाँव दबाकर भागते हैं ना कि पकड़े ना जाएं, उस तरह से इस वक्त रफू चक्कर हो चुके हैं। वो आईपीएल के ऊपर तो अब तबसरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड सेकंड टी20 मैच या थर्ड टी20 मैच जो अब कल होना है, उसके ऊपर किसी किस्म का जो एनालिसिस है वो प्रेजेंट नहीं कर रहे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।